हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत की थी और हमने एंगल थ्योरी के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि किस तरह से डिग्री मेजर के एंगल्स को रेडियन में कन्वर्ट किया जा सकता है और किस तरह से रेडियन मेजर के एंगल्स को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्योंकि आपके पास रेडियन मेजर में एंगल ज़्यादा चलेंगे तो आप रेडियन के एंगल्स पर ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे पास एक फॉर्मूला नया निकल के आता है, दैट इज थीटा इक्वल टू एल बाई आर। क्या है बच्चों फॉर्मूला? थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। बच्चों जो एल है आपकी वो होगी लेंथ ऑफ आर्क, जो आर है बच्चों वो होगी रेडियस, और जो थीटा है वो होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल इन रेडियस। देखिए बच्चों, अब आप कहेंगे सर थीटा तो हमने देखा था डिग्री में भी होता है। बिल्कुल होता है, पहले भी होता था, अब भी होगा, ठीक है। लेकिन जब इस पर्टिकुलर फॉर्मूले की बात हो रही है तब जो थीटा है वो आपका है इन रेडियंस। इस फॉर्मूले में जब आप वैल्यू थीटा की रखेंगे, देखिए आप एल और आर की वैल्यू थीटा निकालेंगे तो जो है वो रेडियंस में आएगा। सपोज दैट आपको जो है थीटा की वैल्यू दी हुई है, एल की दी हुई है, आर की निकालनी है, तो थीटा आपका रेडियन मेजर के अंदर होना चाहिए, यानी कि डिग्री में है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करके ही यूज कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि सर लेंथ ऑफ आर्क, ये तो हमने पहली बार देखा है। लेंथ ऑफ आर्क सर्कल में देखते थे, एंगल में कहाँ होता है? देखिए बच्चों, एक मैं सिंपल सा एंगल बना देता कि ये आपका कोई एंगल है, लेट अस सपोज दैट इस एंगल की जो वैल्यू है ये थीटा है। तो सर इसमें रेडियस और आर्क कहाँ होता है? देखो बच्चों, ये जो है ये लेंथ ऑफ आर्क है, और ये जो बनेगा ये सेंटर बनेगा, और ये जो है आपकी रेडियस होगी। अब आप ऐसे में कहेंगे कि सर ये आर्क आपने यहाँ ली, अगर हम यहाँ लेंगे तो एल की वैल्यू तो चेंज हो जाएगी, आर्क चेंज हो जाएगा। और सीधी सी बात है, अगर आर्क की लेंथ चेंज हो गई, एल की वैल्यू चेंज हुई, तो थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी। होगी नहीं होगी? लेकिन बच्चों यहाँ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जैसे ही आपकी लेंथ ऑफ आर्क बढ़ी आपका रेडियस बढ़ गया। अगर ये घटाई जाती है, जैसे हमने यहाँ से इसको घटा दिया तो रेडियस छोटी हो गई, इसको और बड़ा किया तो रेडियस जो है और बड़ा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपकी ये लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस, ये चीज़ें आपस में जुड़ी हुई होती हैं। देखिए अब इस पर आज जो हम एक दो क्वेश्चंस करते हैं, बुक में दीजिए, क्वेश्चंस लेते हैं हम। देखिए क्या है, इफ एल इक्वल टू 25, क्या है बच्चों? एल इक्वल टू 25 क्या है? इफ एल इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, जो एल है लेंथ ऑफ आर्क है वो है 25 सेंटीमीटर, एंड रेडियस आर इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर। कितनी है? 1/2 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ऐसे में जो है आप बच्चों थीटा की वैल्यू निकालिए। किसकी वैल्यू निकालिए? थीटा की वैल्यू। सॉरी बच्चों, ये हमने गलत लिख दिया, ये 1/2 मीटर है। क्या है? मीटर। तो बच्चों थीटा का जो फॉर्मूला था वो था हमारे पास L/R। बच्चों एल की वैल्यू तो 25 सेंटीमीटर है। अब आप कहेंगे जी आर तो 1/2 मीटर है, तो रख दीजिए। नहीं बच्चों, नहीं रखेंगे, क्योंकि हमने देखिए छोटी सी क्लास में सीखा था कि यूनिट सेम होनी चाहिए। एल जब सेंटीमीटर में है तो रेडियस भी सेंटीमीटर में ही चाहिए। तो हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं बच्चों। कितने होते हैं? 100। तो इसको हम 100 से गुणा कर देंगे तो ये कट के आ गया 50, यानी कि कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर। नीचे आ गया 50, कट के आ जाएगा 1/2 रेडियंस। कितना आ जाएगा? 1/2 रेडियंस। और अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। कितने से कर देंगे? π/180 से। कितने से कर देंगे? π/180 से। एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जैसे
एक्सप्रेस बोथ इन द डिग्रीज इन द रेडियस, डिग्री और रेडियस दोनों में कन्वर्ट कीजिए। द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के एंगल्स को, whose angles to each other are in ratio 1:2:3, जो ट्रायंगल है उसके एंगल 1:2:3, 1:2:3, 1:2:3 के रेशियो में जो है आपके ट्रायंगल के एंगल्स है बच्चों। तो कहता है आप इसको डिग्री में और रेडियन में दोनों में कन्वर्ट कीजिए। तो बच्चों जैसा कि हमने सीखा था रेशियो में है तो हम एंगल्स को रेशियो में ही कंसीडर कर लेते हैं कि ये x हो गया, ये 2x हो गया और ये 3x हो गया। तो हम सभी जानते हैं ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है, इंटीरियर एंगल्स का सम 180। 3 + 2 5 + 1 6 यानी कि 6x = 180 x की वैल्यू 180/6 180/6 कितनी आ गई 30। ये आ गई। तो बच्चों पहला एंगल x = 30 डिग्री हुआ। रेडियन में कन्वर्ट करें क्या था, रेडियन को किससे गुणा कर देंगे π/180 से, इससे ये कैंसिल यानी कि क्या आ जाएगा ये π/6 रेडियंस। अगला है हमारे पास 2x, क्या है बच्चों 2x। तो 2x क्या हो जाएगा 2 × 30 यानी कि 60 डिग्री। रेडियंस में क्या हो जाएगा बच्चों ये 60 × π/180, 60 से कैंसिल हुआ बच्चों 3 पर, तो ये हो जाएगा π/3 रेडियंस। अगले बात है बच्चों 3x, 3x क्या हो जाएगा 3 × 30 यानी कि 90 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा 90 × π/180, 90 से ये 2 पे कैंसिल, तो बच्चों क्या आ जाएगा ये π/2 रेडियंस। कितना आ जाएगा π/2 रेडियंस। इस प्रकार से जो है बच्चों आप अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो कुछ टाइप्स हमने आज डिस्कस किए हैं। हम ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए बहुत धीरे धीरे हम चल रहे हैं कि बिल्कुल धीरे धीरे चीज़ों को आप आसानी से सीखिए, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक बड़ी आसानी से आप सीख जाएंगे। जल्दबाजी ना करें, बहुत तेज़ी ना दिखाएं, आराम आराम से चीज़ों को सीखें, प्रैक्टिस करें। जो भी डाउट आए वो आप अपनी ऐप के जरिए पूछें बच्चों। आप ट्रिग्नोमेट्री में जितने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, बाकी मैथमेटिक्स में क्लास 11 में भी, 12 में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आप अपने आप स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे।